वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंडशिप विद फिजिक्स। आज क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जहां पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सॉलिड एंगल का। अगर आप इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने प्लेन एंगल की बात की, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पर जाकर देखिए सबसे पहले सॉलिड एंगल होता क्या है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, तो जैसे कोई चीज़ हमारे पास जो स्पेयर लेने वाले हैं इस बार हम लोग वो सॉलिड लेंगे। जैसे ये हमारा एक जो स्पेयर हमारा है, एक तरह से सॉलिड समझ लीजिए, पूरा सॉलिड हमारा है, ठीक है। इस सॉलिड एंगल में हम क्या करने वाले हैं कि इसका ये सेंटर हो जाएगा और इस सेंटर से हम यहाँ इसके ऊपर कोई एरिया कंसीडर कर लेंगे। ये वाला पार्ट पे यहाँ पे हम कोई एरिया कंसीडर करेंगे और इस एरिया कंसीडर जो हमने किया हुआ है इसको मान लिया ये एरिया कितना है हमारा DA है, ठीक है। और ये जो इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का है वो रेडियस आपका R है, और जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये आपका D ओमेगा है। और ये D ओमेगा जो एंगल हमारा है, यहाँ लिख देते हैं, फ्रेश दिखेगा आपको कि जो एंगल हमारा है वो D ओमेगा है, ठीक है। तो जो D ओमेगा हमारा आएगा यहाँ से, जो एंगल सबटेंड करेगा वो बनाता है इसके जो एरिया होता है DA अपान में उसके जो रेडियस हो उसके स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब जो D ओमेगा कह सकते हो इसको, D ओमेगा सॉलिड एंगल क्या होगा, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू द एरिया जो कि हमने सब कंसिडर किया था DA और उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसमें आता है कि जो हमारा सॉलिड एंगल होता है उसकी जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। तो स्टेरेडियन आया कैसे, जब ये एरिया और इसका स्क्वायर जो रेडियस का स्क्वायर है, मतलब जो हमने एरिया कंसीडर किया है वो और ये इसकी वैल्यू दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो उसे हम 1 स्टेरेडियन बोलते हैं। अगर इसको डेफिनेशन से समझे तो बोला कि 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय दैट सरफेस ऑफ द स्फीयर व्हिच इज इक्वल इन एरिया टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। जहां पर उसका जो एरिया हमने सबटेंड किया था वो एरिया और उसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर दोनों आपस में क्या हो, बराबर होंगे तो कट के 1 आएगा। तो उस केस में कहलाता है स्टेरेडियन। और सॉलिड एंगल क्या होता है, जब कोई एक सॉलिड स्फीयर लेंगे हम लोग और उस पर एंगल D ओमेगा सबटेंड कर रहा होगा और जो हमने एरिया कंसिडर किया वो DA किया है, तो जो सॉलिड एंगल होगा वो इक्वल होगा उसके एरिया सबटेंड के और अपान में उसके रेडियस के स्क्वायर के। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, सॉलिड एंगल। अब इसके बाद की बात करते वाले हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जितने भी हम जानते हैं कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की छोड़ के जितने भी और सारी क्वांटिटीज होती है वो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। अगर डेफिनेशन समझे तो बोलता है द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड्स अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट। जब हम किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी हम लिखे रहते हैं ना वो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड कर लगती है। यही उल्टा उसमें होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या होती है वो किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। तो वही बोला है द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड्स अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट आर नोन एज क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी। और यहाँ पे लिखा स्टार लगा के एक्सपेक्ट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटी। जो 7 हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी उनको छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे पहचानने का तरीका देखो, जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम, डिस्प्लेसमेंट और अपान में क्या होगा, ये टाइम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को किस में नापते हैं, मीटर में, और इसको कितने नापते, सेकंड में। तो देखो 2 यूनिट मिल गया, एक मीटर हो गया और एक किसका हेल्प लिया, सेकंड का हेल्प लिया, तो 2 अलग यूनिट आ गए। तो मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ रही है दूसरे क्वांटिटी पे, मीटर पर सेकंड पे। उसी तरह से एक्सेलरेशन ले लो, तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, वेलोसिटी अपन में टाइम। तो इसका मतलब ये होगा वेलोसिटी अपन में टाइम है, तो वेलोसिटी का अभी लिखियो क्या, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या लोगे फिर सेकेंड। इसका मतलब मीटर पर क्या हो जाएगा, ये सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से प्रेशर है, तो प्रेशर का क्या होगा, F अपान में A, मतलब फोर्स पर एरिया, फोर्स का क्या होगा न्यूटन, और एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब 2 क्वांटिटी की मदद लेनी पड़ रही है ये तीसरी क्वांटिटी बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है।